हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ ऑर्डर किया है और जब आपका ऑर्डर आपको मिल जाता है, अब आप पार्सल खोलते हैं लेकिन आपको जो ऑर्डर किया था वो नहीं बल्कि कुछ रॉन्ग आइटम ही मिल गया हो, तो वो रॉन्ग आइटम आप कैसे फ्लिपकार्ट को रिटर्न करके अपना रिफ़ंड पा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले जीन्स ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट से जब ऑर्डर मुझे मिला और मैंने जब पार्सल ओपन किया तो मुझे जीन्स नहीं मिलता है, मुझे लाल कलर की शर्ट मिल जाती है। तो फिर मैंने उन लाल कलर की शर्ट को मैंने फ्लिपकार्ट को वापस करके अपना रिफ़ंड वापस लिया है। तो वो आप रिफ़ंड कैसे वापस ले सकते हैं वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जब फ्लिपकार्ट के अंदर आपके कोई प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, साइज़ का इशू हो, कलर का इशू हो, कुछ डैमेज का इशू हो, तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। मतलब जो आपने ऑर्डर दिया था सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है तो रिटर्न आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ एकदम रॉन्ग आइटम हो, मतलब कि आपने शैम्पू ऑर्डर किया था लेकिन आपको प्रोडक्ट रिसीव हुआ, आपने पार्सल ओपन किया और आपको रिसीव हुआ एक फेस वॉश, तो उस फेस वॉश को आप फ्लिपकार्ट को वापस कर रिफ़ंड लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैंने 4 बार ट्राई करके अपना रिफ़ंड वापस लिया है। 3 बार मेरा रिटर्न फेल हुआ है और चौथी बार मेरा रिटर्न पास होकर मुझे मेरा रिफ़ंड मिला है। तो मुझे कैसे रिफ़ंड वापस मिला तो वो मैं आपको सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। इन सारे स्टेप को फॉलो करके आप अपना रिफ़ंड पा सकते हैं। तो चलिए अपना अपना स्टेप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर चले जाना है। फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर आपको ऑर्डर सेक्शन में जाना है। ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद आपको जिस ऑर्डर को रिटर्न करना है उस ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर ऑर्डर के नीचे ट्रैकिंग के बाद नीचे रिटर्न और चैट विथ अस 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे आपको रिटर्न पर क्लिक करना है। रिटर्न के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तब रीज़न फॉर रिटर्न के ऑप्शन खुलेंगे। बहुत सारे रीज़न फॉर रिटर्न के ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको वहाँ पे रिसीव्ड रॉन्ग आइटम का एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, रिसीव्ड रॉन्ग आइटम को। दूसरे आपको कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना नहीं है। क्या होता है कई बार कि आपको रॉन्ग आइटम रिसीव हो जाता है, तो रिसीव्ड रॉन्ग आइटम आप ऑप्शन के अलावा दूसरे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो उन ऑप्शन पर आप सिलेक्ट करके आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। जब फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव लेने आएगा तो फिर आपका रिटर्न का जो रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता है। जब रॉन्ग आइटम आपको मिलती है और रॉन्ग आइटम को आपको रिटर्न करना होता है तो रिसीव्ड रॉन्ग आइटम जो ये ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो आप रिसीव्ड रॉन्ग आइटम इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के नीचे ऑप्शन होगा, वो क्लिक करना है आपको। तो वो क्लिक करने के बाद एक दूसरा ऑप्शन आएगा रिसीव्ड रॉन्ग आइटम का, उसमें 6 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको जो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है रिसीव्ड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, उसको आपको सिलेक्ट करना है। वो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है रिसीव्ड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, उसे सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि ये चौथे नंबर पर जो लिखा है वो पहले नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हो या फिर पांचवें छठे नंबर पर हो, कोई भी नंबर पर हो, लेकिन इस ऑप्शन पर जो मैंने लिखा हुआ आप देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर, रिसीव्ड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट, उस पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर नीचे एक कॉमेंट्स का सेक्शन आया होगा, वहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है। वहाँ पे आपको लिखना है कि आपको जो प्रोडक्ट मिला, आपने ऑर्डर दिया था, क्या वो बोलना है कि आपको ये ऑर्डर आपने दिया था लेकिन आपको ये ऑर्डर मिला। जैसे मैंने आपको कमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं, तो इसी तरह आप ये लिख सकते हैं।
आप बिल्कुल मैंने जैसा लिखा है आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल आप वैसा लिख सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो आपको चेंज करके वहाँ पे लिखना है। जैसा कि मेरा है कि मैंने जीन्स ऑर्डर किया था लेकिन मुझे शर्ट मिला, तो मैं अपने कमेंट्स में लिखूंगा कि आई ऑर्डर इट जीन्स, मैंने जीन्स ऑर्डर किया था, बट आई रिसीव्ड द शर्ट इन पार्सल, लेकिन मुझे पार्सल के अंदर शर्ट मिला। तो उसी तरह आप अपने आपका जो भी ऑर्डर है तो उस ऑर्डर में और जो भी आपको प्रोडक्ट मिला तो उसी तरह से आप कमेंट्स बनाकर वहाँ पे लिख सकते हैं। और आप कमेंट्स जो लिखे वो इंग्लिश में लिखे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो गूगल में हिंदी टू इंग्लिश कर आप वहाँ पे कमेंट्स प्योर इंग्लिश में आप वहाँ पे लिख दें। फिर नीचे और एक ऑप्शन आएगा अपलोड द इमेजेस का। तो जो पहला ऑप्शन है वहाँ पर क्लियर फ्रंट एंड बैक इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट विथ ब्रांड लोगो विजिबल, आपको पहले ऑप्शन में अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं। वहाँ पे आप 8 फोटो अपलोड कर पाएंगे मैक्सिमम। तो वहाँ पे आपको जो भी आपको प्रोडक्ट रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट शर्ट मिला है तो मैं शर्ट के आगे के साइड के फ़ोटो और पीछे के साइड के फ़ोटो खींचकर अपलोड करूँगा, लेकिन मेरे शर्ट का जो ब्रांड होगा वो ब्रांड दिखे उस तरह मैं उसका फ़ोटो खींचूंगा, आगे के साइड और पीछे के साइड फ़ोटो खींचकर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसी तरह आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के फ़ोटो अपलोड करने हैं। फिर दूसरा भी ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करने का। वहाँ पे क्या लिखा कि इमेजेस ऑफ द शिपिंग लेबल अटैच्ड टू द आउटर पैकेजिंग, मतलब जो लेबल है, शिपिंग लेबल का जो लेबल है तो वो लेबल के आप फ़ोटो खींचकर आप वहाँ पे अपलोड करें। आप देख सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट के अंदर आप जब कोई भी प्रोडक्ट आपका पार्सल रिसीव होता है तो ऐसा जो प्लास्टिक का जो होता है थैली, तो इस थैली का फ़ोटो खींचना है आपको। इस ऑर्डर का जो ऊपर जो लिखा होता है तो इसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ऊपर से आपके जो प्रोडक्ट होता है जो भी आपका वहाँ के जो लेबल चिपकाए होते हैं तो वो लेबल के फ़ोटो भी खींच के आपको वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। मैं आपको ये कहूँगा इन दोनों ऑप्शन मिला के कम से कम आप 8 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो हो सके तो जितने ज़्यादा फ़ोटो खींचकर आप वहाँ पे अपलोड करें उतना अच्छा है। आप कम से कम 5-6 फ़ोटो खींचकर ज़रूर अपलोड करें। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू का ऑप्शन नीचे आएगा, वहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद और एक नया ऑप्शन खुल के आएगा, पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको कहा जाए व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, आप किस तरह से अपना रिटर्न लेना चाहते हैं, मतलब रिफ़ंड लेना चाहता है, रिप्लेसमेंट लेना चाहता है या फिर एक्सचेंज लेना चाहता है। तो मैं रिफ़ंड लेना चाहता हूँ। अगर आप रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज करवाना चाहते तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिफ़ंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना सही समझता हूँ। एक बार आप धोखा खा चुके हैं तो फिर दूसरा बार धोखा क्यों खाएं, उसी सेलर से आप वापस करें और फिर आप सही प्रोडक्ट दें। पहली बार उसको सही प्रोडक्ट भेजना होता तो पहले ही भेज देता, फिर हमें ये सब प्रॉब्लम्स क्यों करवाता। इसलिए मैं रिफ़ंड के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना ज़्यादा समझता हूँ अगर आपको रॉन्ग आइटम रिसीव होता है। फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना हो। तो मैं रिफ़ंड के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। फिर नीचे भी दूसरा ऑप्शन होता है रिफ़ंड अमाउंट करके, तो रिफ़ंड अमाउंट आप गिफ्ट कार्ड वॉलेट में लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट के या फिर ओरिजिनल पेमेंट मोड पे। ओरिजिनल पेमेंट मोड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मतलब कि मैंने फ्लिपकार्ट पर यूपीआई से पेमेंट किया था जब मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो मुझे उसी यूपीआई से उसी बैंक अकाउंट पे वापस मुझे पेमेंट मिल जाएगा। फिर वहाँ से कंटिन्यू करके मेरा जो ऑर्डर रिटर्न का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया। अब मेरा रिटर्न का रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव में आपके घर के आएगा और आपका जो रिटर्न है वो ऑर्डर का जो पार्सल है वो ले जाएगा और आपका रिटर्न सक्सेस हो जाएगा और आपका रिफ़ंड वापस ले जाएगा। अगर आपका रिफ़ंड वापस नहीं होता है, मतलब कि अगर आपका रिटर्न अप्रूव नहीं होता है, आपका रिटर्न फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आता है और वो आपके रिटर्न को लेने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ पे एरर आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको अब बताऊँगा। फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आपके घर पर रिटर्न का पार्सल लेने के लिए आया,
लेकिन उसने पार्सल एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्यों आपका पार्सल उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो पहले आप समझिए। आपने जो भी प्रोडक्ट, मैं एक एग्जांपल पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऑर्डर किया था जीन्स, लेकिन मुझे शर्ट मिला। मैंने अपनी रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल दी। मैंने जो आपको पहले बताया, फ़ोटो मैंने डाले, सब रिटर्न रिक्वेस्ट आपने जो पहले देखा, वो सब मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट अप्रूव की। ठीक है, मैंने फ़ोटोज़ डाले। ठीक है, मैंने फ्लिपकार्ट को ये कह दिया कि मैंने जीन्स ऑर्डर किया था लेकिन मुझे शर्ट मिला। जब फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव जब आपका ऑर्डर लेने के लिए आता है, तब मेरे ऑर्डर के अंदर जो रिटर्न लेना है ना, वो जीन्स नहीं दिखाएगा बल्कि शर्ट दिखाएगा। अगर वहाँ पे शर्ट दिखाता है तो जो मेरा रिटर्न एक्सेप्ट हो जाता है और मुझे रिफ़ंड मिल जाता है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आता है, अगर मैंने जीन्स ऑर्डर किया था तो रिटर्न के अंदर मुझे जो जीन्स दिखाएगा ना, तो मेरा रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन उसी जीन्स के अंदर, ऑर्डर के अंदर ये लिखा होगा कि आपको वापस शर्ट लेना है, तो मेरा जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये कई बार सर्वर के कारण होता है, जिसके कारण आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता है। तो रिटर्न आपका एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट ऐप में चले जाना है। आप फ्लिपकार्ट के अंदर आपका रिटर्न, आपके फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आता है, आपका रिटर्न वो मना करता है वापस लेने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपका रिटर्न फेल हो जाए तो क्या आप 24 घंटे के बाद फिर से दूसरा रिटर्न डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, 24 घंटे का तो मोस्ट ऑफली ऐसे टाइम ही होता है, लेकिन 6 7 8 घंटे आप रुकोगे ना, तो ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट के अंदर फिर से वो रिटर्न का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से भी फिर से आप, मैंने जो पहले बताया वैसे ही प्रोसेस करके आप रिटर्न कर देना है। लेकिन अब आपको एक दूसरा काम भी करना है। आपको फ्लिपकार्ट के अंदर चले जाना है, अपने ऑर्डर सेक्शन में नीचे रिटर्न और चैट विथ अस, तो वहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है चैट विथ अस, वो सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट से साथ चैट करना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम वो लिखने हैं। आप जब जैसे चैट करते जाओगे ना उस फ्लिपकार्ट के साथ, उस चैट विथ अस के साथ, तो वहाँ पे नीचे एक रिक्वेस्ट अ कॉल का ऑप्शन आएगा, तो वो क्लिक करेंगे ना, तो 1-2 मिनट में ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से आपको एक कॉल आएगा। तो वहाँ पे आप कस्टमर केयर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दीजिए कि आपको ऐसा हुआ था, मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट मिला, कि मैंने ये ऑर्डर किया था लेकिन मुझे ये रॉन्ग प्रोडक्ट मिला, फिर मैंने इस तरह से मैंने रिटर्न किया, लेकिन फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था जीन्स, लेकिन फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव जीन्स ही मांग रहा था। मुझे मिला था शर्ट, लेकिन वो शर्ट एक्सेप्ट नहीं करा था, उसके मोबाइल के अंदर शर्ट नहीं दिखा रहा था। जब फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर, जब आपको जो प्रोडक्ट रिसीव करना है वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के अंदर दिखाएगा, तभी आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो फिर आपको कस्टमर केयर को वो सब कुछ बता देना है। बता देने के बाद आपको फिर से 6-7 घंटे 8 घंटे आपको रुकना है। फिर से फ्लिपकार्ट के अंदर आप फ्लिपकार्ट के ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, आप फिर से आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। मैंने जैसे पहले बताया जो सारे स्टेप, उसी सारे स्टेप फॉलो करके आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट डाल देनी है। फिर 1-2 दिन के बाद फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आएगा, जो आपके प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। मगर मान लो कि आपने ऑर्डर किया था जीन्स लेकिन शर्ट मिला, तो शर्ट फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव जब आपका रिटर्न लेने के लिए आएगा, तो उसके मोबाइल में शर्ट रिटर्न के लेने के लिए दिखाएगा, तो आपका शर्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर मैंने ऑर्डर किया था जीन्स, मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाली और शर्ट वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मुझे शर्ट मिला लेकिन शर्ट नहीं दिखा रहा है, तो मेरा रिटर्न फेल होता है। तो फिर दूसरी बार भी वो मना कर रहा है आपको कि आपका रिटर्न लेने से, तो उसको वहीं पे खड़ा कीजिए। आप फिर से फ्लिपकार्ट ऐप के अंदर जाइए, रिटर्न आपको जो फ्लिपकार्ट अपने ऑर्डर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जो नीचे चैट विथ अस का है ना, वो फिर से क्लिक कीजिए और वहाँ से फिर से रिक्वेस्ट कॉल की पे सिलेक्ट कीजिए। 1 मिनट में ही आपको फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से कॉल आ जाएगा। कॉल आते ही आप उस फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के साथ कस्टमर केयर से उनसे बात करवाइए।
बात करवाने से फिर वो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव हो सकता है कि वो अपने सीनियर से भी बात करेगा कि इस तरह के ऐसा प्रॉब्लम है, तब जाकर हो सकता है थोड़े टाइम के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट हो जाए। फिर भी ये सब करने के बाद फिर भी फेल हो रहा है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालनी है, जो सब पहले रीज़न फॉर रिटर्न की जो रॉन्ग आइटम रिसीव्ड वो सब स्टेप फॉलो करके फ़ोटो अपलोड करके वो सारे स्टेप वही फॉलो करके आप रिटर्न की रिक्वेस्ट डालते रहिए। एक्सेप्ट हो जाने पर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाता है और आपका रिफंड आपको मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप सही होने के बाद भी कुछ सर्वर के एरर के कारण आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती। सब कुछ आपने जो रॉन्ग आइटम के जो फोटोज़ अपलोड किए होते हैं वो फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव के मोबाइल में नहीं आते हैं, उसके रीज़न के कारण के आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन 1-2 बार 3 बार आप करते रहिए यही सब स्टेप फॉलो, रिटर्न रिक्वेस्ट डालते रहिए 1-2 बार, तो आपका कहीं ना कहीं आपका रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।